नमस्कार बच्चों, मैं राजीव, आपका सोशल साइंस टीचर। आज हम पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। और पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी कि राजनीतिक दल ये क्या होते हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, यही सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ राजनीतिक दल क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। यानी कि what are the importance or why do we need political parties. These are some important topics which we are going to understand in this chapter. So okay, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि why do we need political parties, हमें political parties की ज़रूरत क्यों होती है। इसको देखने के पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनेशन क्या होती है। तो याद रखिए, जब भी कुछ ग्रुप लोगों का, कुछ समूह या ग्रुप जो एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे और इसलिए पार्टिसिपेट करे ताकि वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन सके, खुद गवर्नमेंट बन सके या गवर्नमेंट का हिस्सा बन सके, अपोजिशन में जा सके, इसके लिए यानी कि पावर को होल्ड करने के लिए जो ग्रुप लोगों का होता है उसको ही पॉलिटिकल पार्टीज़ बोला जाता है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उनको पावर मिल सके। So a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. Since there can be different views on what is good for all, it means it is a group of people who contest election or who participate in elections to get power or to share power in the government. It may be a ruling party or opposition. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि कुछ लोगों का समूह जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो कहलाता है पॉलिटिकल पार्टी। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके 3 ही कंपोनेंट होते हैं। पहला लीडर, दूसरा द एक्टिव मेंबर्स यानी कि जो उसके अच्छे से सपोर्टर्स होते हैं, और तीसरा फॉलोअर्स। इन तीनों को समझने के लिए ऐसे समझ लो कि लीडर्स में योगी जी या मोदी जी, बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो, और एक्टिव मेंबर्स में वो लोग जो चिल्ला चिल्ला के सपोर्ट करते हैं, कहीं भी जाने के लिए अपनी स्कॉर्पियो लेके तैयार रहते हैं, वो लोग कहलाएंगे एक्टिव मेंबर्स। और फॉलोअर्स वो लोग हुए जो सिर्फ वोट देते हैं, उनकी बातों में आके या उनकी बातों को समझ के, जो भी उनको ठीक लगता है उस बात को समझ के वो वोटिंग करते हैं इनके फेवर में। तो इस तरह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले अगर हम काम समझ लें इनके कि ये कौन कौन से कार्य करते हैं या कौन कौन से फंक्शंस करते हैं, तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इनका रोल क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। तो सबसे पहला काम जो करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, या आपने डेफिनेशन में ही देखा, कॉन्टेस्टिंग इन इलेक्शंस, यानी कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब हमारे नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी यानी कि नेशनल लेवल की जब हम गवर्नमेंट बनाने की बात करते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्शन होता है उसको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। जैसे कि जिसमें हम चुनाव करते हैं अपने प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का। तो आप देख सकते हैं जनरल इलेक्शन 2019 में हुआ था, जिसमें नेक्स्ट पीएम को हम चुनने के लिए वोट किए थे और हमें नरेंद्र मोदी जी मिल गए नए प्रधानमंत्री के रूप में। फ़िलहाल ये उनका दूसरा कार्यकाल है और इसके पहले 2014 में जनरल इलेक्शन हुआ था। तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन में पहला कि वो कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन में। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल या फंक्शन इनका होता है पुटिंग फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको ये प्रमोट करते हैं या पुट फॉरवर्ड करते हैं, इसका मतलब सामने लेकर आते हैं। तो बीजेपी के जो मुद्दे हैं, चाहे वो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी बनाने के लिए, या इस गंगा नदी में और भी सुधार करने के लिए, या गाय को लेकर, या अपनी राष्ट्रभक्ति को लेकर, या चाइना या इंडिया या पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको लेकर, जो भी पॉलिसीज़ किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की होती हैं उसको ये सामने लेकर आते हैं और इसी के बल पर ये लोगों से वोट भी मांगते हैं। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन
हमें समझ में आया, पुटिंग फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़, यानी कि खुद की पॉलिसीज़ को ये पुट फॉरवर्ड करते हैं, लोगों तक लेकर आते हैं। तीसरा काम जो पॉलिटिकल पार्टी का होता है वो होता है मेकिंग ऑफ लॉ। मेकिंग ऑफ लॉ अगर आप इस चित्र में देख सकते हो तो आपको दिख रहा है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा होती होती हैं, और इसके अलावा प्रेसिडेंट भी होते हैं पार्लियामेंट के ही हिस्सा। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो वोट लेकर जीत कर एमपी बनती हैं, वो सारे एमपीज़ यहाँ पर आते हैं और इस पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं। या तो वो अपोजिशन में बैठते हैं, या रूलिंग पार्टी के साथ बैठते हैं, या फिर एक और ग्रुप होता है वहाँ पे बैठते हैं। तो कुल मिला के जब भी लॉ बनता है तो वो हमारे पार्लियामेंट में बनता है, और पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ मेकिंग ऑफ लॉ, यानी कि लॉ मेकिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो इस तरह एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी हुआ। अगला हम देखते हैं कि जब जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जीतती है या मेजॉरिटी में रहती है, या उसका ग्रुप सबसे बड़ा शेयर होल्डर हो जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के में, तो वो लोग बनाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, या अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जब पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, ज़्यादा एमपीज़ चुने जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इस तरह पॉलिटिकल पार्टी का एक फंक्शन हुआ मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट और टू रन द गवर्नमेंट ऑल्सो, यानी कि गवर्नमेंट को बनाना और गवर्नमेंट को चलाना, दोनों का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स, इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं, ये सभी बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट को चलाने का काम भी करती है। अगला रोल देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रूलिंग पार्टी में नहीं आ पाई, जो अपोजिशन में रह गई, यानी जो कम वोट पाई या जिसके कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, वो लोग अपोजिशन का रोल निभाते हैं। और अपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी के अंदर। अपोजिशन का काम होता है कि गवर्नमेंट को क्रिटिक्स करना, यानी उनकी क्रिटिसिज्म करना, उनकी आलोचना करना। तो बीजेपी का जो भी काम होता होगा उसके अपोजिशन में रहने का काम करती है कांग्रेस, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो अपोजिशन का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ही करती हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी होता है, रोल ऑफ अपोजिशन। अगला होता है इम्पॉर्टेंट काम, टू शेप पब्लिक ओपिनियन, लोगों के ओपिनियन को शेप देना, आकार देना। यानी जैसे अगर आज आप देख रहे हो तो हमारे यूपी में बागपत या बाराबंकी में कई ऐसे केसेस हुए जिसने पूरे देश को शर्मसार किया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि लोग जो किसी भी चीज़ को लेकर आक्रोशित हैं या किसी चीज़ को लेकर डिमांड कर रहे हैं, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में जाकर इस तरह की चीज़ों को और लोगों को बताती हैं, और गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप इसके लिए कोशिश करिए, आप इसके लिए नियम कानून बनाइए, और अगर ऐसा हुआ, अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आप रिज़ाइन करिए। इस तरह का पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। अगला रोल जो होता है पॉलिटिकल पार्टी का वो होता है टू एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स और मशीनरी, जैसे कि एलपीजी हो गया, घर हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी हुआ, या आरोग्य वाली बातें हुई, हेल्थ को लेकर। ये सारे इश्यूज़ को डील करने के लिए जो दूर दराज के लोग हैं, जो रिसोर्सेज से कभी नहीं संपर्क में रहे हैं, या जिनके पास एजुकेशन कम है, या जो हेजिटेट रहते हैं, या जो एकदम से फेस नहीं कर पाते सारी चीज़ों को, उनको इन सुविधाओं को दिलवाने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स या मेंबर्स ये सपोर्ट करते हैं इन लोगों का। अगर मैं उदाहरण दूँ गांव का, तो गांव में हज़ारों ऐसे लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, या पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उनके मन में एक हेजिटेशन होता है, एक हिचक होती है। उस हेजिटेशन के कारण वो कोई भी सुविधाओं को जो गवर्नमेंट उनके लिए प्रोवाइड करा रही है उसको भी ले पाने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में जो भी लीडर्स हैं वहाँ के लोकल, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, चाहे वो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी हो या अपोजिशन की, वो लोग इन ग्रामीण लोगों की हेल्प करते हैं ताकि वो उस
गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा ले सके। या दूसरे केसेस में देखें तो गवर्नमेंट की जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिलने के लिए भी ये लीडर्स या ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग हेल्प करते हैं लोगों की। तो इस तरह ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। अगर हम इन सबको समझ करें तो हमको कुछ इस तरह समझ में आएगा कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं। What does a political party do? Basically, political parties fill political offices and exercise political power. Parties do so by performing a series of functions. Here some important points are written. तो आप देख सकते हैं कि कुछ important points हैं. Only 7 points are written here. आप देख लीजिए और इनको सिर्फ वो हिस्से याद करिए जिसको मैंने हाईलाइट किया है। तो पहला आप देखते हो पार्टीज़ कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, जो आपने देखा पहले से ही। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टीज़ पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, यानी कि डिफरेंट पॉलिसी और प्रोग्राम को ये पुट फॉरवर्ड करती हैं, लोगों तक लेके आती हैं। पार्टीज़ प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज, पार्टी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है कानून को बनाने में। पार्टीज़ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पार्टीज़ जो होती हैं यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ वो गवर्नमेंट बनाती भी हैं और गवर्नमेंट को चलाती भी हैं। रोल ऑफ अपोजिशन, रोल ऑफ अपोजिशन भी आप देख सकते हो, जैसे इस समय कांग्रेस के लीडरशिप में अपोजिशन का रोल हो रहा है। और नेक्स्ट है शेप पब्लिक ओपिनियन, वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है, किसी भी मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में ओपिनियन बनाने में काम करती हैं। और लास्ट में हमने देखा कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी या वेलफेयर स्कीम्स हैं वहाँ तक एक्सेस दिलाने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज़ कंटिन्यूसली काम करती हैं। तो इस तरह हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या फंक्शंस हैं। जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो आपकी ये सारे 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे, इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया है। तो आप सभी लोग इस पॉइंट्स को देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।